गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास इंग्लिश मीडियम में सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। आपने नंबर सिस्टम को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा और वो आना भी चाहिए। नंबर सिस्टम जो है, यदि आप ढंग से आप समझ के उसको याद कर लेते हैं तो कंप्लीट मैथ्स में और इस चैप्टर में तो मेन जो है ही नंबर सिस्टम, नाम ही नंबर सिस्टम है। तो चैप्टर जो हमारा है नंबर सिस्टम, अब इसमें नंबर सिस्टम के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब मैं एग्जांपल फर्स्ट पे आता हूं। एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूं, आपके पास बुक होनी चाहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आपने रीजन भी देना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, रीजन देना है। फर्स्ट, एवरी होल नंबर is a natural number. हमसे ये पूछा गया है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि होल नंबर्स कौन से होते हैं। होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड so on. These are known as whole numbers. Natural numbers 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर। अब आप इसमें देखिए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ये आपने चेक करना है। कि आप क्लियर देख सकते हैं कि 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। तो आप ये लिखोगे दिस सेंटेंस इज फॉल्स, नॉट ट्रू, और रीजन उसका ये होगा कि 0 इज होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट देख सकते हैं आप। सेकंड, इसका रिजल्ट नॉट ट्रू आएगा, नॉट ट्रू। फर्स्ट का, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये हमारे पास एक सेंटेंस है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? इंटीजर्स यदि हम ध्यान दें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड so on. These are known as integer. Rational numbers. Rational number की definition, a number put in the form of q by p by q, q not equal to 0, and p and q are integers, और HCF of p and q is 1. ये आपको नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई है कि 4 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ये है p by q की फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड, q नॉट इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन इज p and q आर इंटीजर्स, एंड फोर्थ कंडीशन इज HCF of p and q इज 1। तो यदि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब आप देखिए कि जो इंटीजर्स हैं इनके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर्स के अंदर 1 है। आपको पता है कि कोई भी नंबर्स है डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ तो 1 होता है। अब आप देख सकते हैं कि p by q की फॉर्म में है, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q इंटीजर भी हैं,
और HCF ऑफ P एंड Q इज 1 भी है, तो 1 के साथ किसी भी नंबर का HCF लोगे आप तो 1 ही आएगा। तो ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। तो इसका जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू। और रीजन ये हो जाएगा कि ऑल इंटीजर्स सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसको ये फॉलो करते हैं। तो ये आप रीजन देखें और इसका आंसर लिख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है, थर्ड एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर is an integer। देखो अभी हमने रैशनल नंबर्स की बात की, इंटीजर की बात की, अब ऊपर वाला रिवर्स है कि क्या रैशनल नंबर सारे इंटीजर होते हैं। अब हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वी से 3/4। ये 3/4 रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर की जो चारों कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज रैशनल नंबर, बट दिस इज नॉट एन इंटीजर। ये इनमें नहीं आएगा, इंटीजर नहीं होगा। तो आप ये लिखोगे 3/4 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। ये नॉट ट्रू हो जाएगा, नॉट ट्रू। और ये इसका कारण नॉट ट्रू, रीजन ये हो जाएगा, दिस इज रीजन कि 3/4 इज रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। 1/2 ले सकते हैं आप, जो 1/3 ले सकते हैं, 1/7 ले सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिखा, आपका एग्जांपल अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्जांपल 2 के लिए। जिस बच्चे ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है स्क्रीनशॉट इसका। और जो हमारा चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल, उसको आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और हमारे जो वीडियोज हैं वो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये इन क्लासेस की वीडियो है। और 9th और 10th की जो वीडियो है 9th और 10th क्लास की, वो हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं। तो आप और जो है बच्चे जो इन क्लासेस में पढ़ते हैं तो उनको आप बता सकते हैं। जो हमारा चैनल जो है वो जरूर आप सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम बच्चों की जो है एजुकेशन कंटिन्यू हो सके। चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल। जो आपने लाइक भी करनी है वीडियो और आपने सब्सक्राइब भी करना है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे। एग्जांपल 2, find 5 rational numbers between 1 and 2. Find 5 rational numbers between 1 and 2. देखिए हमारा क्वेश्चन यहां पे ये है कि हमारे पास 1 और 2 दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, इस बात का ध्यान रखें। ये नेचुरल नंबर भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और ये इंटीजर्स भी हैं और रैशनल नंबर भी है। 1 और 2 रैशनल नंबर हैं और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर निकालने। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि 2 रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं। बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स।
आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जैसे पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 और 2। अब जितने भी नंबर हमने इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, उससे आप कोई बड़ा नंबर लेंगे। 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, कोई भी आगे नंबर ले सकते हैं। आपने कोई एक नंबर चूज कर लिया, सपोज करता हूं कि आपने 10 यूज कर लिया, 10, तो आप क्या करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। ये नंबर आपने 5 से ग्रेटर लेना है। अब मैंने 10 ले लिया, आप हो सकता है 9 ले लें, 11 ले लें, और कोई नंबर ले सकते हैं ग्रेटर देन 5। दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दिस इक्वल टू 10 1 10 by 10 और दिस इज 20 by 10। अब 10 by 10 सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 1, 20 by 10 सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 2। अब इन दोनों के बीच में हम रैशनल नंबर निकालेंगे, तो आप लिखेंगे 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर। इससे नेक्स्ट नंबर है 11 by 10, नेक्स्ट 12 by 10, नेक्स्ट 13 by 10, 14 by 10, 15 by 10, और भी लिख सकते हैं आप। ये मैंने 5 लिख दिए हैं, 6 लिखने हो, 7 लिखने हो, तो ये 9 तक लिखे जा सकते हैं, क्योंकि जो नंबर आप यहां लेंगे उससे एक लेस जो है वो हम लिख सकते हैं। यहां आप 100 लेते, दोनों जगह 100, तो ये 99 नंबर आते हैं। जो नंबर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उससे 1 लेस रैशनल नंबर आ जाएंगे बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो आपने पैटर्न ये रखना है, यहां कोई भी नंबर आ सकते हैं कि रैशनल नंबर 1 2 के अलावा कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो आपने पैटर्न ये फॉलो करना है कि आप सिंपली जो है आप इसको कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारा जो आज का होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जाम्पल्स। कंप्लीट करेंगे आप। एग्जाम्पल्स भी आपने अपनी कॉपी के ऊपर होमवर्क करना है। एग्जाम्पल से आपको ये पता लग जाता है कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है एग्जाम्पल से। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स। मैंने नंबर सिस्टम में काफी डिटेल में आपको बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। ए नंबर not written in the form of P by Q. A number not written in the form of P by Q. Q not equal to 0. P and Q are integers, are co-prime. इसमें 2 कंडीशंस हैं। को प्राइम नंबर होते हैं कि दोनों इंटीजर्स हैं और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये ना लिखा जा सके, नॉट रिटन, इस बात पर ध्यान जरूर दें कि नॉट रिटन, यदि इस नोट को हटा दिया जाए यहां से तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। नोट लगा दिया जाए तो ये इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। इस फॉर्म में ना लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल्स, √2
√3 √5 पाई 0.1 0 दिस, और भी हो सकते हैं ऐसे 0.20 22 022 02222 0 डैश डैश हो सकता है। अब थोड़ा सा पाई के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि पाई में थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है। पाई मोस्टली बच्चे जो हैं रेशनल नंबर मानते हैं पाई को। देखिए पाई को हम ऐसे लिखते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 की वैल्यू होती है पाई की, और इसको आप 3.14 ले लीजिए, 3.14। ये दोनों वैल्यू पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम इनको एग्जैक्ट ना माने। तो पाई का मीनिंग क्या होता है, पाई होता क्या है, डेफिनेशंस क्या है पाई की, यदि मैं आपसे बात करूं कि दिस इज ए सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है और इसमें जो सर्कमफ्रेंस है ये सर्कमफ्रेंस है। तो पाई का मीनिंग ये होता है, पाई इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई। तो इसको पाई की वैल्यू ये है कि आप पाई की डेफिनेशन या पाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर दिस इज इक्वल टू पाई। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। यदि आप किसी भी सर्कल्स को लेके और इसकी सर्कमफ्रेंस को आप जो है मेजरमेंट करके, डायमीटर को मेजर करके डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपका जो पाई का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो इस टाइप का आएगा, इन टाइप का आएगा। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर, आगे इसी चैप्टर के अंदर आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो एक्सपेंशन है उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स की एक्सपेंशन होती है। तो यहां एक्सपेंशन जो आएगी, डिवाइड करेंगे हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा पाई का, जो एक्सपेंशन आएगी वो नॉन जो है टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगी। देयरफॉर पाई इज इर्रेशनल नंबर, पाई इर्रेशनल नंबर है। अब जो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर वो दिस इक्वल टू प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट जो होता है ना, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। यह आपने ध्यान रखना है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, यह आपने करना है। तो आज का जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जांपल्स हैं, और हमारा चैनल मैथ्स बाय प्रदीप पंगाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। और मैक्सिमम जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, परिवार में हैं, गांव में हैं, देश विदेश में कहीं भी हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स का जो सिलेबस है 8th 9th 10th 11th 12th ये हम कंप्लीट करवाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल से। और आप इसको सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्प्रेड करें और लोगों के पास, ताकि ये मैसेज पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।